हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक उड़ती उड़ती खबर मेरे कान तक आई थी तो सोचा कि आप लोगों को बता ही देता हूँ, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, तो इसका एडमिशन प्रोसेस चेंज हो गया बाबा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लेना है बीएचयू में एडमिशन, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो इन पाँचों की पाँचों यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। सर चेंज हो गया मतलब देखो होता क्या है, अपन पहले सीयूटी का एग्जाम देते हैं, सीयूटी का एग्जाम देने के बाद अच्छा उससे पहले सीयूटी का फॉर्म भी फिल करते हैं, है ना। और सीयूटी के फॉर्म में हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि अपने को कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं अपन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एग्जाम दे रहा हूँ सीयूटी का, तो आई हैव टू चूज़ ड्यूरिंग द फॉर्म कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, मुझे जामिया में लेना है, मुझे बीएचयू में लेना है, मुझे जेएनयू में लेना है, मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बीएचयू में एडमिशन लेना है ना, और सीयूटी का एग्जाम आप लोगों का होने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस चेंज हुआ है। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है आगे का पाथ कि किस तरीके से सारी की सारी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। पहले क्या था, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। ये अपनी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जिसको आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। और इसका जो प्रोसेस है कम्प्लीटली चेंज हो गया। बीएचयू की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो बीएचयू में इतना लंबा प्रोसेस होता था एडमिशन का, है ना। पहले बीएचयू के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर हम लोगों को अपने कोर्सेज और फैकल्टी सिलेक्ट करनी होती थी, फिर उसके बाद अपने को क्या करना था, सीयूटी स्कोर्स के बेसिस पर अपने पास ऑफर आता था एडमिशन का, ठीक है। फिर अपने को ऑफर एक्सेप्ट करना होता था, पैसे भरने होते थे लगभग 2,500-3,000 रुपये। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी ऑनलाइन ही। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद वो बता देते हैं कि भैया एलिजिबल हो या नहीं हो तुम लोग। अगर एलिजिबल हो तो फिर आगे क्या होता था, दोबारा से ऑफर लेटर आता था, फिर और पैसे भरने होते थे, फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म होता था। लेकिन अब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बड़ा इजी कर दिया गया है इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कैसे कैसे इजी कर दिया गया, तो एक पोर्टल बनाया गया, एक वेबसाइट बनाई गई है, या एक पोर्टल बनाया गया है जिसको अपन सीसीपी कहते हैं, है ना, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। ये जो कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है एडमिशन्स को इजी करवाने के लिए। और स्टार्टिंग में बिकॉज इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, आगे चलकर हो सकता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए इट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी एक को या फिर पाँचों के पाँच को भी टारगेट कर रहे हो, तो याद रखना है कि सीयूटी के एग्ज़ाम देने के बाद आपका एडमिशन इस पोर्टल के थ्रू होने वाला है, जिसका नाम है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है। कॉमन काउंसलिंग पोर्टल पे जाना पड़ेगा अपने को। उसके बाद अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कोर्स, पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो अपने को बीएचयू में जाना है तो बीएचयू सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बीएचयू में जाने के बाद फिर अपने को कोर्सेज और फैकल्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अपन एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अपने को ऑफर आएगा अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, फीस दे देंगे, एडमिशन हो गया। बस इतना ही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो याद रखना कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, हो सकता है कि आगे चलकर डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी इसका पार्ट बने, लेकिन डीयू को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, याद रखना CSAS पोर्टल से ही आप लोगों का एडमिशन होने वाला है। बाकी मोइन भाई को देखते रहना, ठीक है। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब एप्लीकेशन बहुत आसान हो गया है, एडमिशन लेना आसान हो गया है, टाइम सेविंग हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है और ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग महापैक ज्वाइन करना, ठीक है। आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और मेल करके बोल सकते हो कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमारी सॉल्यूशन करवा दो, ठीक है। मेरी जो मेल आईडी है वो है khan.ayub@adda247.com। आप लोग मुझे मेल करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप लोगों को क्या करना है, बैच में एनरोल करना है, तो भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और बोल सकते हो सर हमें लेना है बैच, ठीक है। महापैक में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक है, इसके साथ करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ करवाया जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ के हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और बस इतना ही करवाया जाएगा। और अगर आप लोग मान लो कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स करवाया जा रहा है आपको GAT और लैंग्वेज के साथ, ठीक है। याद रखना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लोगों को एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और GT रखना है, ताकि आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सको और वहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। जिसको भी महापैक लेना है
आप लोग एक कोड का इस्तेमाल करिए जो कि आप लोगों को डिस्काउंट देगा। ये कोड है Y742। बेटर है आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर आप लोगों को एनरोल करना है पेड बैचेस में, बेटर है आप लोग मुझसे पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आप लोग बैच लेना। लेकिन अगर आप लोग खुद लेना चाहते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि सर हम तो ओवर स्मार्ट है हम तो खुद ले लेंगे सर, आप बताओ कैसे लेना है, तो कुछ नहीं करना आपने को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे अड्डा 24/7 और वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन अपने को दिखाई देगा, इस पर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा आगे तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। CUT यूजी का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। CUT महापैक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, महापैक बेस्ट बैच है। क्यों? एक तो सब कुछ कवर करवा रहा है, ये लैंग्वेज भी करवा रहा है, GT भी करवा रहा है और डोमेन्स भी करवा रहा है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्ट्रीम यू आर इन। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे CUT के बहुत सारे बैचेस आते हैं हमारे, है ना, प्रतिज्ञा 1.0, प्रतिज्ञा 2.0, उसके साथ साथ MCQs बैचेस, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वाले बैचेस, थ्योरी बैचेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबका एक्सेस आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, महापैक ले सकते हो। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से है तो ये वाला महापैक ले सकते हो। मान लो आप लोग ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है तो ये वाला, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम से तो ये वाला ले सकते हो। और अगर आप लोग ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है तो आप लोग ये वाला ले सकते हो। ठीक है, ये जो महापैक्स है, महापैक जो है वो प्रिंटेड बुक्स के साथ है और विदाउट बुक्स के साथ है। मान लो आप लोग आर्ट्स के बच्चे हो तो आर्ट्स के ऊपर क्लिक करिए, आर्ट्स महापैक पे। बड़ा ही महंगा दिख रहा है अपने को यहाँ पे, लगभग 9,588 रुपये का। अरे बाप रे, इतना महंगा तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा भैया। ठीक है, मैं बाय नाउ पे जाऊँगा और सीधा सीधा जाकर, ओहो टाइम आउट हो गया क्या, दोबारा कर लेते हैं। महापैक पे जाएंगे, कहाँ गया CUT महापैक, व्यू ऑल पे जाएंगे और अपन व्यू ऑल पे जाने के बाद CUT महापैक ह्यूमैनिटीज़ वाले पे जाएंगे। ठीक है, आपने को दिखाई दे रहा है कि ये कुछ 9,588 रुपये का है और ये एक फालतू सा कोड लगा हुआ है, इसको हटा देंगे अपन और यहाँ पे जाके लिखेंगे Y742। क्या लिखेंगे? Y742। जैसे ही Y742 लिखेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे 2,876 रुपये अपने बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 6,711 रुपये मिलने वाला है, लेकिन सारे चीज़ों का एक्सेस है इसमें। ठीक है, ये विदाउट बुक्स वाला है, बुक्स वाला भी अपने पास है, तो सारे स्ट्रीम्स का ऐसा ही है, आप लोग ले सकते हो। कोई भी दिक्कत है, आप लोगों को पता है मेरी मेल ID क्या है, तो मेरी मेल ID जो है khan.ayub@adda247.com है। मिलते हैं, है ना। और पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं क्लास में आते रहना। तब तक के लिए मोइन पठाना सबसे कहता है जय हिंद।